हाँ, नमस्कार संजीव जी। तो नमस्कार जैन जी। तो आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जैसे पिछली वीडियो में हमने एक केस स्टडी ली थी। आज हम एक पाम और लेंगे, हस्तरेखा और लेंगे, जिसका कि हम पूरा केस स्टडी कैसे हम उसको अच्छा, एनालिसिस करते हैं, ओवरऑल कैसे पर्वतों को देखते एनालिसिस हैं करते हैं? ओवरऑल। हाँ, अच्छा। उसका 360 व्यू हम कैसे बना करके फिर किस तरह से उसका रिजल्ट बनाते हैं, वो चीज मैं आज बताऊंगा। परफेक्ट। आज मैं केस स्टडी में एक दूसरा पाम ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले केस स्टडी ली थी, आज मैं सेकंड केस स्टडी ले रहा हूँ, केस स्टडी नंबर 2। इसमें एक पाम है जो कि मेरे पास आया था कंसल्टिंग के लिए। तो मैं अपने चैनल पर भी एक गिफ्ट प्लान चला रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत ही मैं इनकी फ्री कंसल्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने एक गिफ्ट प्लान के अंतर्गत अपने ज्योतिष संजीवनी में दिया था कि मैं फ्री कंसल्टिंग करूंगा। तो उसके अंतर्गत मैंने ये पाम लिया है, तो मैं शुरू करता हूँ इसके लिए। जैसे इस पाम में मैं देख रहा हूँ कि जो गुरु पर्वत है वो सम है, फ्लैट है, बहुत ना तो उठा हुआ है ना तो ज्यादा डाउन है। और इसमें दूसरा शनि पर्वत दबा हुआ है, ये निम्न है, लो जी है। जी। लेकिन इसके में अच्छाई ये है कि इसमें एक जो हृदय रेखा है वो बढ़ती हुई शनि पर्वत तक गई है और उसमें ब्रांचेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस जब करेंगे तो ये अच्छा चिन्ह होगा। इस जो शनि पर्वत है उसके लिए ये अच्छा साइन माना जाएगा, इसका प्लस में कंसिडरेशन होगा। तो जैसे कि इसमें हर एक चिन्ह, हर एक रेखा, हर एक लाइन, हर चीज का अपना महत्व है। तो मैं थोड़ा डिटेल में आज बताऊंगा, बात करूंगा कि हम लोग कैसे उसको रीड करते हैं। जैसे शनि पर्वत इनका लो है, इसके हिसाब से इनका धन से संबंधित जो काम है वो रुकते हैं, या इनके पास धन अर्जन कम होता है, खर्च ज्यादा रहता है और आय के साधन कम है। जितना आता है उससे अधिक खर्च इनके पास हो जाते हैं, इस तरह का। लेकिन इसमें जब ये लाइन बढ़ेगी तो इसका प्लस में रिजल्ट रहेगा। ये मैं आगे भी कंसीडर करूंगा, जब कंपाइल करूंगा सब चीजों को तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो अभी मैं इनके पर्वतों के बारे में देख रहा था, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग हाथ रीड करते हैं, किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। शनि पर्वत डाउन है तो इनका जो रिजल्ट होगा, शनि के जो रिजल्ट होंगे, धन भाव के जो रिजल्ट होंगे वो कमजोर होंगे, धन भाव कमजोर होगा। सूर्य भी इनका दबा हुआ है, सूर्य पर्वत भी इनका लो है। लेकिन सूर्य पर्वत में ये लाइंस हैं जो कि सूर्य पर्वत जो सन माउंट है उसको इनहेंस करेंगी। इसका भी मैं आगे विवरण दूंगा, अभी मैं केवल पर्वतों की बात कर रहा हूँ किस तरह से। और ये जो बुद्ध पर्वत है, ये इनका कुछ उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, और इसमें कुछ हल्की सी लाइंस में देख पा रहा हूँ। एक ये लाइन है और इससे इस तरह से, और एक हल्की सी लाइन ये दिख रही है। तो ये पर्वतों की स्थिति हो गई। और इसके बाद में इनका जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इनकी एक ही जगह से निकली हुई है, इसका दोनों का उद्गम स्थल एक ही है। तो ऐसे लोगों जिनकी जैसे मैंने डिटेल वीडियो जब बनाए थे मस्तिष्क रेखा के ऊपर, तो मैंने बताया था उसमें, वो पॉइंट मुझे यहाँ कंसीडर करना होगा कि जब व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ चलती है तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस जो होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल वो लो होता है, आत्मविश्वास की ऐसे लोगों में कमी होती है, और ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अपनी जितना इनको नॉलेज होता है उतना वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये इनकी कमी होती है। तो इनके पास ये कमी होगी निश्चित तौर पर, इनको ये प्रॉब्लम आती होगी कि इनको जितना ज्ञान है उससे जो ये कम अपना रिप्रेजेंटेशन, कहीं प्रेजेंटेशन देते होंगे तो कम देते होंगे। और दूसरा चीज है कि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो ब्रेक है यहाँ से। इसके बाद ये फिर ये निकली हुई है और ये स्ट्रेट ऐसे गई हुई है। तो इस एज में, ये एज हम कम जब करेंगे देखेंगे तो इस एज में इनको कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या इनके साथ इनको चक्कर आने की प्रॉब्लम है या भूल जाने की प्रॉब्लम है, इस तरह का रहेगा, योग बनेगा। तो वो एज हम यहाँ से प्रिडिक्ट करेंगे, तो उस एज में इनको अवेयर भी करेंगे हम कि इस एज में आपका जो ये एज है, ये करीब एज होगी इनकी, मैं यहाँ से कंसीडर करूं तो ब्रेन लाइन पर
जो ये एज आएगी ये करीब 46-47 का स्पैन होगा। तो उस एज में इनको ब्रेन इंजरी या इस तरह का कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या मेमोरी लॉस इस तरह का कुछ होगा, और इसके बाद फिर वो रिकवर होंगे, क्योंकि ये ब्रेन लाइन आगे चली है, तो ये अच्छी ब्रेन लाइन है, और फिर ये ठीक होंगे, उससे रिकवरी होगी इनकी। और मैं इनको जब एनालिसिस करूंगा तो मैं इसकी रेमेडीज भी इनको बताऊंगा, जिससे कि इनका जो ये इवेंट है, जो ये इंजरी है, उसमें इनको लाभ मिले, मतलब इनकी ये जो कम में ये हो जाए, जिसे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इनको जो एक्सीडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं जो होते हैं, उनको लो कर सकते हैं, उनकी डिग्री लो कर सकते हैं, या किसी चीज को बूस्टअप करने के उपाय बता के उनको बूस्टअप भी कर सकते हैं। तो मैं इनको जरूर से पर्सनल जब इनको बताऊंगा तो मैं इनको जरूर से उपाय बताऊंगा, उसकी रेमेडीज बताऊंगा, जिससे कि जो ये इवेंट तो होगा लेकिन वो लो, उसकी एनर्जी लो रहेगी, जिससे कि वो जल्दी से पास हो जाएगा, इतना हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एज यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा था 46-47 की एज में करीब ये होगा इवेंट, ये हॉस्पिटलाइज होंगे, इनको ब्रेन जी। इंजरी इस तरह से कुछ रहेगा। जीवन इनका लंबा है, जीवन रेखा से देख सकते हैं, लंबा है और अच्छा जीवन है, बस ये इवेंट ही इनको परेशान करेगा अपने जीवन में। और इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल करके ऊपर तक आई हुई है, और ये यहाँ तक आई है, और उसके बाद में फिर ये एक हिस्सा यहाँ से ऊपर निकला है, और मैं देख पा रहा था कि एक ये त्रिभुज बना हुआ है राहु क्षेत्र में, ये राहु एरिया है, इसमें ये त्रिभुज अच्छा माना जाता है, अच्छी श्रेणी का माना जाता है, जो कि अनअर्न्ड मनी का योग भी बनाता है। जो राहु ट्रायंगल है, राहु क्षेत्र में अगर त्रिभुज होता है, तो जैसे मैंने ये बात की थी अभी तो कुछ देर पहले कि इनके का जो शनि पर्वत है वो लो है, लेकिन इसमें जो ये हार्ट लाइन है उससे ये ब्रांचेस निकली हैं, और ये राहु क्षेत्र में कहीं ना कहीं त्रिशूल बना रही है, जिससे कि जिनका जो शनि पर्वत दबा हुआ था, उसके जो रिजल्ट दबे होने के कारण जो कमजोर पक्ष था, धन भाव कमजोर था, उसको ये लाइन इनहेंस कर रही है, बूस्टअप दे रही है, तो इतनी इनको धन की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि धन की कमी रहेगी क्यों, क्योंकि ये इवेंट होगा इस एज में, तो कहीं ना कहीं इनका जो पैसा होगा वो लॉस होगा, लेकिन इसके बाद फिर से रिकवर करके फिर से ये जो लाइंस हैं और ये जो ट्रायंगल है, ये दो चीजें इनको बूस्टअप देगा, जिससे कि जो ये इवेंट है इनका इजिली पास हो जाएगा, और इतनी इनको धन की कमी नहीं रहेगी। इनकी बीमारी में धन जरूर खर्च होगा, लेकिन बिल्कुल गरीब नहीं होंगे, ये लाइनें इनको सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। और इसके बाद में एक जो जीवन रेखा का ही टुकड़ा है, वो इस तरह से ये चल करके यहाँ आया हुआ है, और ये जीवन रेखा के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है, तो इस साइड अगर कोई होती है, जैसे ये लाइन मैं देख रहा हूँ, तो ये हल्की है, ये मंगल रेखा है, तो ये इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई एक्सीडेंट इवेंट इंजरी है, तो उसको वो उसको सहारा देता है, उससे जो है रिकवरी जल्दी होती है। और ये जो जीवन रेखा का पार्ट ही है, लेकिन हम इसको भाग्य रेखा की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि जीवन रेखा ये अलग है, और जो ये रेखा चली हुई है जीवन रेखा को पैरेलल ही चल रही है, ये भाग्य रेखा है, फिर आकर के जीवन रेखा में मिल जा रही है। तो जब ये, जैसे मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर ये इवेंट होगा, तो उस इवेंट में ये जो रेखा है वो करीब 32 की ईयर से ये है यहाँ पर एज इनकी, तो यहाँ से ये लाइन सपोर्टिंग लाइन जीवन रेखा सपोर्ट करती हुई, मतलब जीवन रेखा है लेकिन वो भाग्य रेखा की कहाँ काम करेगी ये, तो ये इसको सपोर्ट करेगी इनको, तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जीवन रेखा इसको जी। बूस्टअप करेगी, जो भाग्य को बूस्टअप कर देगी, और उससे जो है इनका काम इतना नहीं रुकेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक रेखा में चंद्र पर्वत पर हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहा था, जो कि विदेश योग हम लोग पढ़ते हैं, विदेश योग होता है, अगर कोई चंद्र पर्वत पर कोई लाइन 50% से आधे से आगे निकल जाए तो वो विदेश योग होता है। तो ये विदेश से मनी गेन, विदेश में रहने का या विदेश जाने का भी योग होता है। तो ये योग मैं इनके हाथ में देख पा रहा था। और ये छोटी सी लाइन और है, तो ये और कई बार विदेश जाने का, या वहां से कोई इनको कॉन्टेक्ट मिल जाए जिसमें कि वे इन्वॉल्व हो, वहां से पैसे गेन करने का योग बनता है। और ये लाइन एक मैं देख रहा था, ये लाइन अच्छी श्रेणी में नहीं मानी जाती, क्योंकि ये भाग्य रेखा को काट रही है। तो और ये यही एज है जो कि मैं यहाँ 46-47
देख रहा था, बता रहा था, तो उसी एज में ये इसको कट कर रही है। वही ये तो ये योग अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये समस्या रहेगी। और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में शुक्र पर्वत पर ये देख रहा था, बहुत हल्की है, ये यहाँ तक आई, इसके बाद ये बहुत हल्की हो गई और ये मिटती हुई रेखाएं, जैसे कि जो लोग हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, palmist हैं, वो देख सकते हैं कि मिटती रेखा है या बनती रेखा है। तो ये मिटती रेखा है, ये और मिट जाएगी, तो इसका ये अटैक नहीं होगा इस पे, जीवन रेखा पे, तो ये कहीं ना कहीं जी ठीक है, अच्छा साइन है। और वर्टिकल लाइंस भी हैं शुक्र पर्वत पर, ये भी कहीं ना कहीं इनको जो समस्या है उनसे इनको सहारा देंगी। समझ, ये इस तरह से ये भाई बंधु या बहनें इनको सहारा देंगी, परिवार इनका सपोर्ट करेगा, इनकी जो ये प्रॉब्लम कुछ होगी, अगर हेल्थ इश्यूज होंगे तो वो इनको समस्या उतनी नहीं होगी जितना ये मैं इसमें देख रहा था। और अम, और चंद्र पर्वत इनका उठा हुआ है, ये अच्छी सोच के व्यक्ति है, कॉन्फिडेंस इनका लो है, लेकिन इनका जो अटैचमेंट है किसी से या परिवार को लेके चलने का गुण है, वो सबको लेके चलते हैं और सबको सहारा देते हैं, किसी को जरूरत होती है तो अपनापन है इनके अंदर, ये सारी चीजें। और इनका शुक्र पर्वत भी मैं देख रहा हूँ कि उठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इनको वाहन योग और धन संबंधी योग इनको बनेंगे। और इनका वाहन वाहन है, मकान है, इस तरह से ये अपने जीवन काल में संचित धन पाएंगे। लेकिन इनके शुक्र क्षेत्र में एक ये मैं क्रॉस देख रहा था, तो ये क्रॉस जो होते हैं शुक्र पर्वत पर, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज से मैं इनको अवेयर करूंगा कि इससे सावधान रहें, इससे आपका जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे आपको डिफेम मिल सकता है, या इस तरह से आप किसी स्कैम में फंस सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये शुक्र पर्वत पर ये क्रॉस होना, ये अच्छी श्रेणी में नहीं माना जाता है। जी। और उसके बाद में मैं और एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्क्वायर है कि यहाँ बन रहा है इस तरह से, तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। स्क्वायर या रेक्टेंगल जहाँ भी बनते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, रक्षा कवच बोलते हैं इनको, कि कोई सी प्रॉब्लम में, जैसे कि ये क्रॉस है, इसमें ये फंसने की संभावना है, लेकिन उसी एज में ये पैरेलल यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको सहारा देगा और इससे ये अपने आप को बचा पाएंगे। और उससे पहले मैं इनको अवेयर करूंगा कि इस तरह के किसी स्कैम में पड़े ना, उससे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पढ़ते भी हैं तो ये सकुशल निकल जाएंगे, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। और जैसे इनकी उंगलियों में मैं देख पा रहा था, ये भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि गैप है ज्यादा यहाँ इस सब में, तो ऐसे लोगों का जो पैसा है, इनके ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं है, धन भाव कमजोर होने की वजह से पैसा इनका, जैसे ये गैप्स हैं, ये गैप्स नहीं होने चाहिए, ये गैप जो है ठीक नहीं माने जाते हैं जो भी है। तो इस तरह से एनालिसिस करते हैं इनका। और अ, बाकी इनका जो ओवरऑल हाथ है वो रेक्टेंगल आकार का है, तो कर्मठ है, कर्म करने में ध्यान रहता है इनका, कर्म प्रधान व्यक्ति है और जी। परिश्रम करते हैं, मेहनती है। आप बहुत ही तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं संजीव जी, सारा चीज मतलब एक स्टोरी जैसा लगता है सुनते रहो कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या। और अच्छी बात ये है कि जैसे आपने शुक्र और चंद्रमा को एक साथ देखा, हम लोग न्यूमरोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी परिवार देख रहे हैं तो दोनों देख रहे हैं, आप अगर यश देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, मनी देख रहे हैं तो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इससे जी मतलब जी एक होलिस्टिक पूरा 360 डिग्री व्यू, कि ये नहीं कि एक शनि पर्वत पे देख लिए निम्न है तो प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं, वैसा नहीं, आप सब चीज लेते हैं तब लास्ट में उसका कंक्लूडिंग हाँ। स्टेटमेंट देते हैं। ये बहुत ही बेहतर। इसीलिए मैंने पहले यहाँ शनि पर्वत जैसा लो था इनका, लेकिन जी। मैंने कंसीडर किया था, लेकिन उसमें लाइंस फिर मैंने देखी। और उसके बाद में ये राहु क्षेत्र में इनका ट्रायंगल बन रहा है, तो ये सारी चीजें कंसीडरेशन में लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगी कि जैसे जी। शनि पर्वत कुछ लोग करते हैं ऐसा, जैसे मेरे पास ऐसे उदाहरण आए हैं, जैसे कुछ लोग जीवन रेखा देखते हैं कि जीवन रेखा की किसी की यहीं तक है, छोटी है, शॉर्ट है,
और तो उनको बता देते कि आप 32 साल तक जीवित रहेंगे या 35 साल तक जीवित रहेंगे। और वो व्यक्ति मेरे पास 38 साल की एज में आए हैं और जी उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब मैं तो मतलब मैं कैसे जीवित हूँ। और जी मतलब 32-35 साल के बाद उनको मतलब ये लग रहा था कि कब खत्म हो जाएंगे, कब उनका जीवन अंत हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि उनकी जीवन रेखा तो छोटी है, लेकिन उसके पैरेलल जैसे कि एक रेखा कोई मंगल पर्वत पर है, हम्म, मंगल रेखा है या भाग्य रेखा है। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग आते हैं और डरे हुए होते हैं कि जीवन रेखा जिनकी, अभी तो लगभग इतना यूट्यूब पे मटेरियल है, लोग देख लेते हैं कि हाँ जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा, हृदय रेखा है। तो मेरे पास आते हैं कि जीवन रेखा छोटी है तो मेरा जीवन कितना है। तो जीवन रेखा की या किसी चीज की गणना हम किसी एक चिन्ह को या एक रेखा को देखकर नहीं कर सकते। हमें जी ओवरऑल पूरा देखना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम केवल एक चीज देख लें कि वो मिलनसार नहीं है, मिलते नहीं है, लेकिन ये नहीं कि वो व्यक्ति अच्छे नहीं है, उनको वो जी सभी गुण देखेंगे। तो इसी तरह से हस्तरेखा में भी हम लोग देखते हैं। तो मैं कंपाइल करना चाह रहा हूँ कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो डरने की जरूरत नहीं है हमें। और सपोर्टिंग लाइंस हैं। भाग्य रेखा जैसे जीवन रेखा जब छोटी होती है तो भाग्य रेखा जो होती है वो जीवन रेखा का काम करती है। तो क्या होता है, जीवन तो होता है लेकिन भाग्य मंद हो जाता है। उस टाइम जोन में भाग्य लो होगा जो और जीवन चलेगा, लेकिन भाग्य रेखा सपोर्टिंग लाइन बन करके जीवन रेखा का काम कर रही है। तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति का उस टाइम जोन में जो भाग्य होगा वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं वो केवल भाग्य रेखा का काम सोचेंगे कि भाग्य रेखा ही कर रही है। लेकिन भाग्य रेखा जब जीवन रेखा छोटी होती है तो जीवन रेखा का काम भाग्य रेखा करती है। जी बहुत तो बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को मैं मतलब अवेयर करना चाहूंगा कि अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि आप जल्दी मर जाएंगे। मेरे पास जी ऐसे केसेस आते हैं। तो कई स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं कि सर मेरी जीवन रेखा छोटी है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ओवरऑल मैं देखता हूँ, ओवरऑल आपका अगर 360 व्यू देख रहा हूँ तो उसमें मुझे पता चलता है कि नहीं जीवन अच्छा है। लेकिन जैसे क्या होगा कि 35 साल के बाद जीवन रेखा नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा है तो 35 के बाद उसका भाग्य लो हो जाएगा। जिस पद पे है वहीं रहेगा, उसकी प्रमोशन नहीं होगी, वो अपग्रेडेशन नहीं होगा, लेकिन जीवन रहेगा। ठीक है संजीव जी, बहुत ही बढ़िया। और तब अगले वीक नेक्स्ट केस स्टडी के साथ आते हैं, जी और जी या फिर कोई नया टॉपिक जो आपको लगे सही। ठीक है। जी, मैं तैयार करता हूँ। थैंक यू संजीव जी, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए जी जी केस जी जी। स्टडी या एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी लो, और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन या फिर और वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं, क्योंकि जब चैनल स्टार्ट हुआ था तभी इनिशियली तभी वो बेल आइकन वाला कॉन्सेप्ट शायद नहीं था, इसलिए मैं बोलता नहीं था। तो ये भी है रीजन। तो नोटिफिकेशन बेसिकली नहीं पहुंचता आप लोग तक। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।